दोस्तों, जब हम अमेज़न पर ऑनलाइन सेल करते हैं तो हमें कभी कभी प्रोडक्ट की लिस्टिंग में या फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग से जुड़ी एक्टिविटीज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जैसे कि लिस्टिंग का क्रिएट ही नहीं हो पाना, किसी पर्टिकुलर लिस्टिंग के इनएक्टिव होने के पीछे रीजन न समझ आना, ऑर्डर प्रोसेसिंग के दौरान ऑर्डर पिकअप के लिए ही शेड्यूल ना हो पाना, लॉजिस्टिक्स टीम का पर्सन ऑर्डर पिकअप करने के लिए नहीं आना, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर का पेमेंट ही नहीं मिल पाना, या फिर बिना किसी रीजन के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ना। इसके अलावा भी और भी कई सारे इश्यूज हैं जो कि किसी सेलर को आ सकते हैं। और अभी कोरोना वायरस के चक्कर में तो काफी सारे इश्यूज सेलर को अपने सिटीज में हो रहे टेम्पररी लॉकडाउन की वजह से भी आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी प्रॉब्लम्स किसी भी सेलर को अमेज़न पर ऑनलाइन सेलिंग करते वक्त आ सकती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको अमेज़न सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट करने के बाद ही मिलेगा, क्योंकि वही इसका रिजोल्यूशन दे पाएंगे। तो इसके लिए आप 3 तरीके हैं जिससे अमेज़न सेलर सपोर्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। पहला, फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं, दूसरा चैट के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, और तीसरा ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको इमीडिएट बेस पर उनसे बात करनी है, कुछ रिजोल्यूशन करना है, अपना कुछ एरर है वो डिस्कस करना है, तो आप फोन या फिर चैट के थ्रू उनसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपको ईमेल के थ्रू बात करनी है जिसमें आपको जवाब तुरंत तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन 24 to 48 आवर्स के अंदर उनका रिप्लाई आ जाएगा, तो उस केस में आप ईमेल से बात कर सकते हैं और उनका रिप्लाई थोड़ा लेट आएगा, तुरंत नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अमेज़न सेलर सपोर्ट से कैसे बात कर सकते हैं इन 3 तरीकों से। तो इसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अमेज़न सेलर सपोर्ट से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो ये जानने के लिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, मैंने अमेज़न सेलर पैनल में लॉगिन कर लिया है। अब अमेज़न सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करने के लिए आपको इधर राइट हैंड साइड में जो सेकंड ऑप्शन है हेल्प वाला, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैंने हेल्प वाले बटन पे क्लिक किया, ये पेज ओपन हो गया है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इधर कुछ मेजर टॉपिक्स हैं, बेसिकली कुछ मेजर इश्यूज हैं जो कि सेलर को अक्सर आते रहते हैं। तो अमेज़न वालों ने किया क्या है, कुछ कॉमन इश्यूज को इधर कैटेगराइज कर दिया है 5 बड़े बड़े हेड्स में। और अगर आपका जो इशू है, जैसे इधर पहला इशू है रिक्वेस्ट कस्टमर फीडबैक रिमूवल, कि अगर आपके जो ऑर्डर है उस पर कोई गलत कस्टमर फीडबैक है तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप अमेज़न सेलर सपोर्ट टीम को कि वो उसे रिमूव कर दें। डिटरमिन व्हाई लिस्टिंग इज नॉट डिस्प्लेइंग, रिजॉल्व इश्यूज एडिंग प्रोडक्ट्स, चेक वेयरहाउस डैमेज रीइंबर्समेंट स्टेटस, रिक्वेस्ट अ प्रोडक्ट डिटेल पेज चेंज। तो ये कुछ इश्यूज है जो कि सेलर को आते हैं। तो अगर आपका इशू इसमें से लिस्टेड है तो आप इधर कर सकते हैं व्यू सॉल्यूशन उस हेड के नीचे, और जैसे ही आप व्यू सॉल्यूशन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो बेसिकली इधर एक सॉल्यूशन है जो कि अमेज़न ने आपको दे रखा है जिसे आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि जनरली सेलर को आते हैं, तो क्योंकि हर सेलर अमेज़न को कांटेक्ट डायरेक्टली ना करे, इसलिए उन्होंने एक FAQ टाइप का पेज बना दिया जिसमें वो सेलर चेक कर सकता है कि अगर उसका इशू इसी में लिस्टेड है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। लेकिन ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं स्क्रॉल करता हूं तो इधर लिख रहा है नीड मोर हेल्प, और इसके नीचे एक बटन है गेट सपोर्ट का। तो आप इधर गेट सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप गेट सपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपको जो इशू है वो अमेज़न पर सेलिंग से रिगार्डिंग है या फिर एडवर्टाइजिंग से रिगार्डिंग है। तो हमारा जो इशू है वो सेलिंग से रिगार्डिंग है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो अब इसमें इनका जो इंटरफेस है वो चेंज हो गया है। पहले इंटरफेस अलग हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ा आसान हो गया है। आपको इधर लिखना है कि योर डिस्क्रिप्शन विल बी इंक्लूडेड एज अ पार्ट ऑफ योर केस, डिस्क्राइब योर इशू। तो आपको इधर अपना इशू जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो बेसिकली जैसे मैं लिख सकता हूँ माय ऑर्डर पिकअप इज नॉट डन। जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे को किसी पर्टिकुलर डे ऑर्डर पिकअप नहीं हुआ है, मेरा लॉजिस्टिक्स टीम नहीं आई है, तो मैं लिख देता हूँ माय ऑर्डर पिकअप इज नॉट डन, और इधर कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसे ही मैं इधर कंटिन्यू करता हूं तो इधर लिख रहा है कंफर्म योर इशू है बेस्ड ऑन व्हाट यू टाइप्ड, व्हिच वन मैचेस योर इशू, अकाउंट परफॉर्मेंस, अकाउंट डीएक्टिवेशन। तो बेसिकली जो मैंने इधर लिखा उसके बेसिस पर इन्होंने 2 इश्यूज बताए कि क्या आपका इशू अकाउंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है या फिर अकाउंट डीएक्टिवेशन से रिलेटेड है। तो मैं बोलूंगा माय इशू इज नॉट लिस्टेड, ना ही मेरा इशू अकाउंट परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, ना ही मेरा इशू अकाउंट डीएक्टिवेशन से रिलेटेड है। ऑब्वियसली अगर मेरा पिकअप नहीं होगा तो मेरी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन वो सेकेंडरी थिंग है। पहला चीज है कि मेरा ऑर्डर पिकअप तो होना चाहिए, तो उसके लिए मेरा इशू इधर लिस्टेड ही नहीं है। मैं इधर लिखूंगा माय इशू इज नॉट लिस्टेड। जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो इधर आगे प्लीज सेलेक्ट अ कैटेगरी सो दैट वी कैन कनेक्ट टू यू टू द राइट एसोसिएट, अकाउंट रिलेटेड, FBA रिलेटेड या प्रोडक्ट और लिस्टिंग रिलेटेड। तो मैं अकाउंट रिलेटेड बोलूंगा क्योंकि ना ही ये प्रोडक्ट या लिस्टिंग रिलेटेड है, ना ही FBA रिलेटेड है, तो मैं अकाउंट रिलेटेड बोलूंगा, फिर कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे ही मैं कंटिन्यू किया, इधर नेक्स्ट पॉपअप आ गया रिजॉल्व योर इशू।
अब इसमें लिख रहा है प्लीज सेलेक्ट अ लैंग्वेज फ्रॉम द ड्रॉप डाउन, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में तो इंग्लिश और हिंदी में तो हिंदी, आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर से इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, आप 3 तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू और चैट के थ्रू। पहले मैं चैट के थ्रू बताता हूं। तो चैट के थ्रू इसमें योर नेम, आपकी कंपनी का नेम इधर डिस्प्ले करेगा और इधर आप जैसे ही चैट नाउ वाले बटन पे क्लिक करोगे तो आपका जो चैटिंग है वो अमेजन सेलर सपोर्ट का कोई रिप्रेजेंटेटिव से चैट करना आप शुरू कर दोगे और उसके बाद आप अपना इशू चैट के थ्रू बता सकते हो और वो आपको अपने एंड पे रिजोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है फोन वाला ऑप्शन। तो जैसे ही आप फोन वाले बटन पे क्लिक करोगे तो इधर देखिए फ्रेंड, फोन में हमेशा इनका ये जरूर मैसेज आता है कि ऑब्वियसली अभी कोरोना के चक्कर में काफी सारे इनके एम्प्लॉइज जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो आई थिंक इनके ऑफिस में कम एम्प्लॉइज हैं, इस वजह से अभी इतना स्टाफ अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए अवॉइड करते हैं कि सेलर इनको फोन करे। वो चाहते हैं या तो चैट के थ्रू या ईमेल के थ्रू ही सेलर से कांटेक्ट करें। लेकिन फिर भी अगर आपके एंड पे आपका इशू अर्जेंट है तो आप कांटेक्ट फोन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इशू अर्जेंट नहीं है तो आप चैट या फिर ईमेल के थ्रू भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन के थ्रू करने के लिए आपको इधर अपना नंबर लिखना होगा। तो जो भी आपका नंबर है वो इधर लिख लीजिए और नंबर लिखने के बाद अगर आपका कोई एक्सटेंशन है ऑफिस का तो आप वो भी लिख सकते हैं और आपकी कंट्री इधर आई गई है। और इधर अब इसमें लिख रहा है अर्जेंट इशू दैट अफेक्ट्स योर एंटायर बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया था अर्जेंट इशू है तभी आप अभी फोन वाला ऑप्शन चूज कीजिए। तो लेकिन अर्जेंट हो तो आप इस पर क्लिक करके कॉल मी नाउ वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको कहीं कॉल नहीं करना है, अमेजन की सेलर सपोर्ट टीम ही आपको कांटेक्ट करेगी और उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करेगा और फोन पर आप अपने इशू को बता सकते हो। थर्ड ऑप्शन है ईमेल का। ईमेल में आपको क्या करना है, इधर आपकी ईमेल आईडी आ गई है, इधर आपको अपना कॉल बैक नंबर लिखना है। अगर इन केस जो पर्सन आपसे ईमेल पर रिप्लाई करेगा अगर उसे आपसे बात करनी होगी तो वो फोन भी कर लेगा। और इधर जो भी ईमेल है तो ईमेल में आपने जो अपना इशू है वो इधर डिस्क्राइब तो कर दिया। अब आप चाहें तो इधर और डिस्क्रिप्टिव वे में इधर अपना इशू बता सकते हैं, क्योंकि आप ईमेल कर रहे हो तो आप इधर जो लिखोगे वही अमेजन सेलर सपोर्ट का जो पर्सन है वो उसे रीड करेगा और उस इशू से जो वो समझ पाएगा उसी का वो रिजोल्यूशन देने की आपको कोशिश करेगा। तो इधर जितना डिस्क्रिप्टिव हो सके उतना आप इधर लिख दीजिए और फिर उसके बाद इधर आप ईमेल आईडी तो आपकी बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, इधर अपना कॉल बैक नंबर लिख दीजिए और जब आप सब कंप्लीट कर लेते हो इधर सेंड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो आपके ईमेल पे कंफर्मेशन भी आ जाएगा कि आपकी जो केस है वो क्रिएट हो चुका है और जैसे ही अमेजन सेलर सपोर्ट जो है वो 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपको रिवर्ट बैक कर देगी, जिसमें आपका जो रिजोल्यूशन है वो उनको आपको प्रोवाइड करेगी। अगर उसको कोई स्क्रीनशॉट या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपसे डिमांड कर लेगी। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आपको फोन भी कर सकते हैं, इसलिए वो आपसे कॉल बैक नंबर भी इधर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अमेजन सेलर सपोर्ट में बात करके अपने इशू को बता सकते हो और उसके बाद आपके इशू का आपको रिजोल्यूशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आप अमेजन सेलर सपोर्ट से कैसे कांटेक्ट कर सकते हो और अब से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अमेजन सेलर सपोर्ट को कांटेक्ट करके उसे रिजॉल्व कर लोगे। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो मुझे वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है और अगर किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं। थैंक यू।